हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 14 मार्च और 14 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोहित शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ग्लेनान फार्मा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस नियुक्त किया? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है, जबकि लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या? तो तसरुबा आनंद शिशिर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तसरुबा आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तसरुबा आनंद शिशिर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी का ढाका, यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? टाका। यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बात कीजिए यहाँ के प्रेसिडेंट तो है अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 11 मार्च। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इसे हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस है हर साल गुरुवार के यानी कि मार्च जो महीना होता है उसके दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है लिविंग विल विथ काइंडली डिजीज। क्या है दोस्त? लिविंग वेल विथ काइंडली डिजीज। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तीरथ सिंह रावत। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान लेगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका ये स्थान लेंगे। अब बताए उत्तराखंड, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां, पहली देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी और कुमाऊनी। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? हिमालयन मोरल। यहाँ के राज्य की फूल क्या है? ब्रह्म कमल। साथ यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही ध्यान रखिएगा, हाल ही में घरों की पायदान चलिका नाम योजना ये भी कहाँ शुरू हुआ? ये भी शुरू हुआ है उत्तराखंड में, जिसका अर्थ होता है बेटी का नाम घर पे रखना। साथ ही दूसरा ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन को प्रकाशनी मंडल भी घोषित किया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसन, उन्हें प्रशासनिक मंडल घोषित किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, GI महोत्सव ये कहाँ हुआ है? ये भी हुआ कहाँ दोस्त? ये भी हुआ है उत्तराखंड में। सूर्यधार झील का निर्माण ये भी उत्तराखंड में किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इको ब्रिज बनाया गया छोटे जानवरों के लिए, भी कहाँ? उत्तराखंड में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 1 डे के लिए यानी एक दिन के लिए हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नाइजर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। अब बात है नाइजर, तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी का इसकी राजधानी है नियामी। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? है महामदो इस्फो। कौन है दोस्त? महामदो इस्फोकू। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मिताली राज। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे करियर खेलने वाले जो खिलाड़ी बने हैं मिताली राज, जो कि भारत के। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है। अब बताइए दिल्ली, तो अब ध्यान का इसकी राजधानी का न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोस्तों है अनिल बैजल। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 7। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातों ध्यान रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, ये मिला था 1956 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मास्क बैंक बनाने का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जन रसोई कैंटीन की शुरुआत ये भी गौतम गंभीर के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल को महात्मा पुरस्कार शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट के लिए यह अवार्ड दिया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छ दिल्ली अभियान ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी दिल्ली में, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए। तो दिल्ली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में FSAI ने किस खाने में BTT टेस्ट को समाप्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सरसों तेल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में FSAI ने जो सरसों तेल है उसमें BTT टेस्ट को समाप्त कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, सरसों का जो तेल था उसे पीली क्रांति से संबंधित। आप ध्यान रखिएगा, जो सरसों का तेल है ये किससे संबंधित है? ये है पीली क्रांति। आप ध्यान रखिए, यदि पूछे आपको सवाल कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये था तेल से। कौन सा तेल था? खास करके सरसों के तेल से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब बात है महाराष्ट्र, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? तो है अजित पवार। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? तो है 48। बात करें राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 19। बात करें विधानसभा 288। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद का 78। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो है लावनी, नटका और गाफा। यहाँ के राज्य की फूल क्या है? जरूल। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? पीजन। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि चंदौली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, तडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा 90 नेशनल गांव। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिए, हाल ही में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाशरद योजना ये भी वहीं शुरू हुआ है। नई कृषि परंपरा की कनेक्शन नीति पहल की शुरुआत ये भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया। साथ ही आप ध्यान रखिए, हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़िया घर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे रखा गया है, जबकि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। और हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये भी मुंबई में। ध्यान रखिएगा, हर साल काला घोड़ा महोत्सव हर साल मुंबई में मनाया जाता है। तो मुंबई के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को किस नंबर में विलय कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 139। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो भारतीय रेलवे है उन्होंने सभी हेल्पलाइन नंबर को 139 में विलय कर दिया है। अब बात है इंडियन रेलवे, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1845 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके सीईओ कौन है दोस्तों? है सुनीता शर्मा। कौन है दोस्त? सुनीता शर्मा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट में जो हाल ही में कुल मिलाकर कितने जोन है? तो 18 जोन है। अब बात की जाए लेटेस्ट जोन कौन बना? तो वो बना था विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर कितने जोन रेलवे जोन है भारत में? तो है 18 जोन। और बात की जाए जो हालिया बना वो बना है कौन सा दोस्त? विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा 403। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80,
राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। सातों से यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो दोस्तों वह है नौटंकी, रासलीला और छपेली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पलाश। सातों से यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। TX2 अवार्ड से भी हाल ही में TX2 अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया? ये भी सम्मानित किया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। साथ ही साथ नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये कहाँ शुरू किया? ये भी उत्तर प्रदेश में। 24वां हुनर हाट महोत्सव का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी उत्तर प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत का पहला चमड़ा पार्क ये कहाँ बनाया गया? ये भी उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस के परेड में यूपी को पहला स्थान मिला है, जबकि भारत का पहला सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में राजस्थान की महिला क्रिकेटर ने किस नाम से नए अवार्ड शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुंदर कांति जोशी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजस्थान की महिला क्रिकेटर ने सुंदर कांति जोशी नाम से नए अवार्ड शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? सुंदर कांति जोशी। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई गई है? तो इसका आंसर क्या था? स्विट्जरलैंड। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या दोस्त? स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।